नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। आज का इस वक्त बेहद खास है, इसलिए आज इस वक्त के पूरे कार्यक्रम में हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा संवेदनशील भी है, क्योंकि मां से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मां को अपशब्द कहने से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मां को गाली देने से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप सब समझ गए होंगे कि हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार के दरभंगा में पिछले दिनों विपक्षी महागठबंधन की रैली के मंच से यह बात हुई थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसको लेकर दर्द छलका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, यह सभी मां का अपमान है। और यही संवेदना, यही भाव बिहार की महिलाओं का भी है, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे देश की महिलाओं का। आज कुछ संवेदनाएं आपको बिहार से सुनवाएंगी, हमारे संवाददाताओं के साथ कुछ महिलाएं होंगी और वो आपको बताएंगी कि वो कैसा महसूस कर रही हैं इस घटना के बाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी किस तरह से दर्द छलका है। आज पूरे कार्यक्रम में इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का किया उद्घाटन। चिप्स को बताया डिजिटल डायमंड, कहा सेमीकंडक्टर के भविष्य के निर्माण को लेकर दुनिया को भारत पर भरोसा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का किया शुभारंभ। ग्रामीण महिला उद्यमियों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा धन। वोट चोरी के आरोप पर भाजपा का कांग्रेस पर कड़ा पलटवार, कहा अपने वोट फ्रॉड की वजह से एसआईआर का विरोध कर रही है कांग्रेस। कहा राहुल गांधी चला रहे हैं वोटर धांधली का रैकेट। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे और उसकी कोर टीम को मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान खाली करने को कहा। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार तक मुंबई की सभी सड़कें खाली करने को कहा था। और कर्नाटक में बीजेपी का धर्मस्थल मंदिर चलो रैली। सिद्धारमैया सरकार पर पवित्र मंदिर पर उसकी प्रतिष्ठा बिगाड़ने और साजिश का लगा था आरोप। तो इस वक्त में आज खास मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस समय का एक ब्रेकिंग न्यूज, और यह ब्रेकिंग न्यूज है कि 2020 के दिल्ली दंगे मामले में 9 आरोपियों को झटका लगा है, क्योंकि दंगे से जुड़े यूएपीए मामले में सभी 9 आरोपियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह याचिका रद्द की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया और यह दंगे से जुड़े यूएपीए मामले में यह जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। 9 आरोपी हैं कुल मिलाकर, और इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है, क्योंकि जमानत की याचिका दी गई थी यूएपीए वाले मामले में। और मामला ये क्या है, ये 2020 का जो पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ था, याद कीजिए, उस मामले से जुड़े यूएपीए मामले में सभी 9 आरोपियों की जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को जमानत के लायक नहीं माना। इस समय यूएपीए के तहत ये सभी 9 आरोपी जेल में बंद हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका। शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य हैं इसमें शामिल। आपने बहुत चर्चा सुनी होगी 2-4 नामों की। तो ये सभी आरोपी जेल में बंद हैं और ये बड़ा और तगड़ा झटका, क्योंकि गाहे बगाहे इनकी जमानत का मामला उठता रहता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये सभी अभी जमानत के लायक हैं नहीं, क्योंकि इनका अपराध शायद बहुत बड़ा है। बहरहाल, आज के इस वक्त के एजेंडे पर लौटते हैं, और आज का जो हमारा इस वक्त का एजेंडा है, जैसा कि हमने बोला, बहुत ही संवेदनशील एजेंडा है। वो मामला जिसकी पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा है, बिहार से लेकर दिल्ली, पूरे देश में कही, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उस मामले को लेकर दर्द छलका है। दरअसल बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ कर रहे थे। तो पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकास का एक बड़ा आधार महिलाओं के सशक्तिकरण का है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर हों। इस कार्यक्रम में लाखों जीविका दीदी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मातृशक्ति की परंपरा और संस्कृति को याद किया। लेकिन इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल का वो दर्द भी छलका जिसमें उनकी माताश्री को बिहार की एक जनसभा में स्वर्गीय माताश्री को गाली दी गई थी। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी की जो वोटर अधिकार रैली हुई थी, उसी दौरान मंच से पीएम मोदी की माताश्री को, स्वर्गीय माताश्री को गाली दी गई थी। तो पीएम मोदी ने कहा उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि समृद्ध परंपरा वाले बिहार में इस तरह की घटना घटेगी और ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां मां के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी। पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी मां को यह गाली दी गई, यह सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, यह देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मां हमारा संसार है, मां हमारा स्वाभिमान है। इस संस्कार संपन्न वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। अब मेरी मां इस दुनिया में नहीं है। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं था और फिर भी उन्हें इस तरह से अपमानित किया गया। हर मां अपनी लगन और तपस्या से परिवार को पालती है। मां का स्थान तो देवी देवताओं से भी ऊपर है। बिहार की हर मां और बेटी इस घटना से आहत हुई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 50-55 सालों से देश की सेवा उन्होंने की है और हमेशा महिलाओं के सम्मान को पीएम मोदी ने सबसे ऊपर रखा है। लेकिन नामदार लोगों के सियासी चरित्र में गरीब परिवार से आने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर कितनी गहरी नफरत है, वो राहुल गांधी के इस वोट अधिकार यात्रा में देखने को मिल गई। वोट चोर से लेकर पीएम मोदी की मां को गाली उसी सोच को दर्शाता है कि एक पिछड़े गरीब परिवार से आने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर उनकी सोच कितनी छोटी है। संविधान की बात करने वाले और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले शायद ये भूल गए कि राजनीति में मर्यादा और आचरण लोकतंत्र की पहली शर्त हुआ करती है। तो पीएम मोदी की मां की जो संघर्ष गाथा है वो हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने आज अपनी मां के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी है उसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि यह घटना देश की हर महिला और खासकर बिहार की महिलाओं का अपमान है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं,
जब आपकी मौजूदगी है तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। ये दर्द, ये पीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं के साथ साझा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी से माफी मांगने के लिए भी कहा। साथ ही बिहार की जनता से अपील की है कि कांग्रेस और आरजेडी के नेता जहां जाएं उन्हें इस अपमान को लेकर घेरा जाए। बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही इसके पीछे की सोच भी बताई। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने गरीब के बेटे को प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। और महिलाओं के सम्मान का जो मुद्दा है
वो कोई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं उठा रहे हैं, और ना तो तब उठा रहे हैं जब उनकी मां के साथ अपशब्द कहे गए, बल्कि प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान के मुद्दे को हमेशा उठाते रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम नारी के अपमान को नहीं सहेंगे। मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा? देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सारी बातें सुनी, और उनका जो दर्द है, जिस तरह से छलका है, वो भी आपने सुनी। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि बिहार की महिलाएं और यहाँ तक कि देश भर की महिलाएं इस मामले पर क्या महसूस कर रही हैं। आज इसीलिए पूरे कार्यक्रम में हम इसी संवेदनशील मुद्दे पर बात भी करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत। शुभ्राष्ठा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, मधुरेश नारायण पटना से और कुमार आलोक भी जुड़े हुए हैं। और खास बात यह है कि हमारे दोनों संवाददाताओं के साथ महिलाएं भी हैं। तो मैं एक एक करके पहले दोनों संवाददाताओं के पास ही चलता हूं। सीधे पहले मधुरेश से जुड़ते हैं। मधुरेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं से बिल्कुल सीधी बात की और अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं बिल्कुल कि आप हमें ये बताइए, आप हमारे लिए ये प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये दर्द सहने की शक्ति मिल पाए। सीधा संवाद किया। बिहार की महिलाएं क्या महसूस कर रही हैं दरभंगा में जिस दिन से ये घटना घटी है उसके बाद से, विशेष रूप से? देखिए, निश्चित रूप से ये जो राजनीति का स्तर है, ये सबसे बिहार में गिरा हुआ स्तर हमें देखने को मिला है। अभी हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करती हैं। पीएम ने आज जिस तरीके से अपने हृदय के दर्द को रखा, उसके बारे में क्या कहें? वो दर्द माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं है, वो दर्द हमारा है। बिहार की एक एक माँ का दर्द है, बिहार की एक एक बहन का दर्द है, और पूरा बिहार बहुत दुखी है उन लोगों की, विपक्ष की इस करतूत से, जिन्होंने इतनी गंदी गाली दी है हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को, और विपक्ष को माफ नहीं किया जाएगा। क्या कहेंगे? हम लोग पूरा बिहार मर्माहत है उनके गाली से। उन्होंने सीतामढ़ी के धरती पे आके अपमान करने का काम किया है प्रधानमंत्री जी के मां का। हम लोग चुनाव में इसका बदला ले लेंगे, ईवीएम के बटन दबा करके। अभी बिहार में यहाँ बीजेपी कार्यालय में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। इसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो शामिल हो रही हैं। ठीक है, मैं कुमार आलोक के पास चलता हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मधुरेश, आलोक, अभी आपने पटना से सुना कि क्या कुछ महिलाओं की भावना है, आपके साथ भी महिलाएं वहां पर मुझे दिखाई पड़ रही हैं, उनकी भावनाओं को भी साझा कीजिए कि दरभंगा की घटना के बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आज उनसे बात की है, लेकिन घटना तो कई दिन पहले की है। इन्होंने उस घटना के बाद क्या महसूस किया है, जरा उनकी भावना भी साझा कीजिए।
लालचंद जी, मैं अभी मुजफ्फरपुर में हूँ और मुजफ्फरपुर में ये जीविका संस्थान है, संगम जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। और सबसे बड़ी बात है कि आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी तो ये सारी जो जीविका दीदी हैं वो उनको प्रधानमंत्री को सुन रही थी और ये सभी उस कार्यक्रम में शामिल थी। मुजफ्फरपुर जिले में जो कार्यक्रम हो रहा है हम इन्हीं से जानेंगे। मैम, जो भी प्रधानमंत्री ने जो व्यक्त किया, जिस तरीके से गाली दी गई उनकी माता जी को, आप लोग ने साक्षात सुना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना, क्या कहेंगे आप? ये हम लोग को भी काफ़ी दुखी हुआ सुन के, क्योंकि उन्होंने बोलते बोलते उनकी जैसे लग रहा था वो भावुक हो गई। अभी हम लोग एक मिनट के लिए आपको रोकता हूँ, हम लोग भी कुमार लोग, मतलब सारे लोग कुमार लोग, एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ। वो उनकी उनको बोलिएगा कि हम उनके पास आएंगे और उनकी बातें सुनेंगे। आपको एक मिनट के लिए सिर्फ रोक रहा हूं। मधुरेश के पास जाना होगा। मधुरेश ने वहां दिल्ली भाजपा के जो माफ कीजिएगा बिहार भाजपा के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, वो उनके साथ मौजूद। मधुरेश, जरा दिलीप जायसवाल जी से हमारी बात करवाइए और उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री ने आज इस मुद्दे को उठाया है और आह्वान किया है कि हर जगह पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया। क्या राज्य भाजपा, राज्य एनडीए इस चीज को लेकर वहां पर बिहार में जन जन तक जाने वाली है क्या? जो प्रधानमंत्री ने आज आह्वान किया है कि लोग पूछे, आम जनता सवाल करे कि उन लोगों ने गाली क्यों दिया, मां को गाली क्यों दिया, क्या इसके लिए? देख, मां 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में पाल करके जन्म देती है। मां को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और जिस तरीके से किसी की भी मां हो, एक गरीब का भी मां हो, और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मां, एक मां को इतना भद्दा गाली, गंदी गंदी गाली कांग्रेस और राजद के मंच से दिया गया है। आज पूरा बिहार की धरती शर्मसार है। राजद कांग्रेस के लोगों ने पूरा बिहार के धरती को शर्मसार किया। जहां हम गर्व से कहते थे भगवान बुद्ध, भगवान चाणक्य की धरती, वहां पर जो है इतने गंदी गाली मां को दिया गया। तो मां चाहे राजद वाले का हो, चाहे मां कांग्रेस वाले का हो, चाहे मां बीजेपी वाले का हो, मां मां होती है और मां को गाली बकने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। क्या इसके लिए एनडीए कोई बड़ा अभियान शुरू करने वाली है? निश्चित रूप से कोई अभियान शुरू करेगी। लालचंद जी हमारे साथ दिलीप जायसवाल थे और इन्होंने कहा कि निश्चित रूप से एनडीए जो है वो एक बड़ा अभियान भी बिल्कुल, ये तो साफ है कि पीएम के आह्वान के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा खासतौर पर बीजेपी एनडीए वहां पर बनाएगी। और आलोक, बिल्कुल पहले जहां पर मैंने माफी के साथ आपको रोका था वहीं से शुरुआत कीजिए। वहां आपके साथ उपस्थित महिलाओं की क्या भावना है? जैसा कि मैंने लालचंद जी आपको पहले बताया था कि मैं उस जगह पे मुजफ्फरपुर में हूं और बताता हूं कि संगम जीविका ये केंद्र है और ये जो महिलाएं मेरे साथ खड़ी है वो जीविका की महिलाएं हैं। और ये आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा था प्रधानमंत्री का, तो उसमें वो शामिल थी। और इनसे एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब उन्होंने इस वाकये को जब आपके सामने रखा, आपको उस समय कैसा दृश्य लग रहा था? उस समय हम लोग भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे कि उनको, वो भी भावुक हो गए थे बोलते बोलते। और जब वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ बहन को लोग गाली खुलेआम दे रहे हैं, अगर हम कैसे मान लें कि दूसरी की सरकार बनेंगे और हम लोग सेफ रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग भी महिलाएं हैं, दीदी है, आपस में भी बैठकर आते समय चर्चा किए हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सो हम लोग भी ये कह रहेंगे कि जो हमारे जब प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनकी माँ बहन को लोग नहीं छोड़ेगा तो हम लोग तो आम नागरिक है। तो इसके लिए हम लोग तो आम नागरिक है। जब प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को नहीं बख्शा जा रहा है, मैं आप ही थी शामिल उसमें जब आज जो जीविका का जो था? जी, मैं भी वहाँ पर शामिल थी और मुझे भी यही लग रहा है कि वो लोग ला रहे हैं माँ बहन योजना और माँ बहन ही सेफ नहीं है और माँ बहन को ही जब वो गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें नहीं लगता कि वो लोग जीत जाने के बाद माँ बहन उनके राज्य में कोई सुरक्षित रहेंगे। और जो आज 10,000 रुपया रोजगार के लिए उन्होंने महिलाओं को दिए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूं और ये फिर से एक बार उनको जिताना चाहती हूं। जिताना हर रही आप भी थी तो जो बोला। और प्रधानमंत्री जी को जो गाली पड़ा है तो हम लोग को भी तो वो छोड़े नहीं, हम लोग को भी गाली दिए हैं। ये सुनकर हम लोग को बहुत दुख हुआ है। ये और जीविका दीदी आप भी बताइए कि ये पीएम साहब को जो गाली दी गई थी। बहुत बुरा लगा है क्योंकि
उनके माँ बहन को, उनके माई को गाली बके है तो हम लोग के क्या छोड़े, वो हम लोग के भी तो गाली वही हुआ जो हमारे बिहार में बिहारवासी। 10,000 रुपया दिए, 10,000 रुपया हर महिला के खाते में आ रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से, क्या कहेंगी आप एक महिला होकर के? हम लोग को तो बहुत खुशी है कि वो हम लोग के लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा दे रहे हैं। अभी छोटा छोटा बिजनेस हम लोग कर रहे थे, अब इस कारण से जो पैसा दे रहे हैं तो हम लोग बड़ा बिजनेस करेंगे, अपने बच्चे को अच्छे परवरिश करेंगे, अच्छे शिक्षा देंगे। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ही हम लोग के साथ रहें जी। और वो हम लोग का मान सम्मान, महिला का बहुत ही मान सम्मान करते हैं। एक लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा, पीएम को जो आरजेडी और कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, आप क्या कहेंगे? आप तो खुद आज प्रधानमंत्री को सुन रही थी। हम गाली सुने हैं, हमको सुनने में इतना खराब लगा है क्योंकि उनको माँ को गाली दिए तो क्या हमको छोड़ दिए, मैं अपने माँ को छोड़ दिए, इसलिए हम लोग उनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल ये भावनाएं निकल करके सामने आ रही हैं। आलोक, हम देख रहे हैं कि हर एक महिला अपने आप को जोड़कर देख रही है और कह रही है कि अगर उनकी माताश्री को, स्वर्गीय माताश्री को दी गई गाली तो उन्होंने हमें कहाँ छोड़ा। और सबसे बड़ी बात जो आपके साथ एक महिला उपस्थित थी, उन्होंने उठाई कि फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के साथ ऐसा होगा तो आगे चलकर हमारे साथ क्या हो सकता है, ये बड़ी चिंता। आप बने रहिएगा, आप दोनों हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मैं उनके जरिए जरा इस मुद्दे को और थोड़ा विस्तार देता हूं। विनोद जी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि महिला ने यह भी जिक्र किया कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें आर्थिक रूप से और हर तरह से सशक्त कर रहे हैं, यानी सम्मान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा अपमान हो रहा है महिलाओं का और सब लोग जोड़कर देख रही हैं, चिंता व्यक्त कर रही हैं कि ये तो हमारे साथ फिर क्या होगा। तो लगता है कि सम्मान और बनाम अपमान ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है बिहार में। लाल जी, हमने आपकी अभी रिपोर्ट देखी है। अपनी रिपोर्ट में आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी के 2022 के लाल किले के उद्बोधन को दिखाया था। सामाजिक चेतना को लाने के लिए और जगाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी लाल किले से जब आह्वान कर रहे थे तो वो एक मातृशक्ति और माता को लेके जो सम्मान है, गौरव है, उसको किस तरह से रेखांकित कर रहे थे समाज के बीच में। और वो बता रहे थे कि कम से कम हम लोग अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने संस्कार में इस चीज़ को रखें कि हम लोग किसी भी बात पर माँ बहन की गाली देने की प्रथा जो आप लोग देते हैं फ्रिक्वेंटली, तो उसको आप बंद कीजिए। आप एक उस नारी शक्ति को, उस मातृशक्ति को गाली देके उसके बच्चों के और उसके पूरे एग्जिस्टेंस को आप एक तरह से गाली दे रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से सामाजिक चेतना को जगाने के लिए ये बात कही थी। ये दुर्भाग्य है कि उस बिहार में, जिस बिहार में आप मातृशक्ति की आप कल्पना कीजिए कि गंगा भी वहां गंगा नहीं है, गंगा माँ है, वहां पुनपुन माँ है, वहां सारी नदियां माँ है, वहां छठी भैया भी माँ है जी। उस माँ के सरोकार वो पूरे बिहार की जब आप बात करेंगे और उस बिहार के उस संस्कार में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि माँ ही वहां गुरु है। और उस भी पीएम मोदी के लिए, जिसके आप सोचिए कि माँ किस तरह की गुरु होती है, कि एक माँ जिसने अपने उस बच्चे को, जब मोदी जी के पिताजी का देहांत हो गया था, तो एक गरीब परिवार की मोदी जी की मां ने उस 4-5 बच्चे को उस संघर्ष में कैसे इस लायक बनाया, देश सेवा के लायक बनाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज शिखर पे है और आप इतनी अभद्रता में पहुंच गए कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस स्टेज से, जो आपका वोट अधिकार यात्रा थी, उसमें आप उस स्टेज से गाली देने से भी नहीं चुके। तो ये एक पतन है, राजनीति की स्तर का पतन है कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के गाली देना एक जस्ट एक संयोग नहीं था, एक प्रयोग था लालचंद जी, कि आप बिहार में राजनीति को, जिस दिन से राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू किया है, इतने बद से बदतर स्थिति में उस राजनीति को ले गए हैं, चोर 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 करते करते। और वो आपने कार्यकर्ता को एक तरह से प्रभोग किए हैं कि वो एक मां बहन के गाली के स्तर तक पहुंच गया है। और अब तक कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर ने, राहुल गांधी ने इसकी माफी नहीं मांगी है। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को इसकी इजाजत देते हैं इस घृणित राजनीति के लिए। ठीक है, बिल्कुल। ये दुस्साहस यहां तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उस तरह का माहौल बनाया गया, उस तरह की बातें उठाई गई। अब मैं सारे पैनलिस्ट का रुख करूं, उससे पहले सबसे पहले शुभरास्ता जी के पास। शुभरास्ता जी, आपने बिहार के महिलाओं की भावनाओं को सुना, जिस तरह से
बिहार में मातृशक्ति को पूजा जाता है, सिर्फ सम्मान नहीं किया जाता, पूजा जाता है। वहां पर बिहार की धरती दरभंगा से इस तरह की घटना घटी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बिहार में हर एक महिलाओं ने इस घटना को अपने आप से जोड़ लिया है और आगे के लिए यह भी उन्होंने जोड़ा है कि अगर ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो सत्ता में आते हैं तो उनके साथ क्या होने वाला है, यह भी चिंता उनको है बिहार की महिलाओं को। जी देखिए, जो घटना दरभंगा में हुई वो बहुत ही दुखद घटना है और इस पे कितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से इस पे बहस करने के तो किया ही जा सकता है, कर ही रहे हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहस का विषय होना नहीं चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में जो गाली दी गई उस गाली का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। लेकिन चलिए, अगर हम सभ्य समाज और राजनीतिक शुचिता की बात अगर हम हटा भी दें तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आते हैं, उनकी माता जी को घसीट करके राजनीतिक दंगल में लाना और इस तरीके के शब्द प्रयोग करना, ये मुझे लगता है सिर्फ विपक्ष की मानसिकता ही नहीं दर्शाता। ये बात बिल्कुल ठीक कही है वहां की कुछ महिलाओं ने कि ये बिहार वासियों को उस कालखंड की याद दिलाता है जिसमें महिलाएं, माताएं, बहनें सड़क पे नहीं निकल सकती थी। और ये जो दर्द उभर कर आ रहा है ये बहुत जेन्युइन राजनीतिक प्रश्न है जिसपे मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये पूरा का पूरा चुनाव बिहार का इस केंद्रीय बिंदु पर आकर के टिक जाए और हो सकता है कि यहाँ से बिहार का जो पूरा नैरेटिव है वो इस इशू के इर्द गिर्द हो जाए। देखिए, ये मुद्दा ऐसा है भी, आधी आबादी से जुड़ा ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे आप कैसे इसको इग्नोर करके चल सकते हैं, जिस तरह के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इग्नोर किया हुआ है। दुष्यंत नागर जी, ऐसे इग्नोर करने से तो काम चलेगा नहीं। नमस्कार, कैसे जो है बाकी चीजें, तमाम चीजें हुई, चाहे तिरंगा का अपमान हो कि चाहे बाकी चीजें भी मुद्दे हुए, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बड़ा नेता मुंह तक खोलने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं है। दुष्यंत नागर जी, और क्या इस तरह से संविधान का और लोकतंत्र की सुरक्षा होगी? क्या इस तरह से संविधान का सम्मान होगा, लोकतंत्र का सम्मान होगा, आधी आबादी को अपमानित करके? नहीं लालचंद जी, बिल्कुल, मैं सुब्रास्ता जी ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है। महिलाओं का मान सम्मान के साथ में किसी भी व्यक्ति को कोई असम्मानजनक टिप्पणी करने की कोई अधिकार नहीं है। और बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है। ये भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है जिसको भारत की जनता चाहे जी। और उनकी माँ के लिए जो शब्द बोले गए हैं उनका मैं कतई भी समर्थन नहीं करता। लेकिन जिन पार्टियों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, सभी आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं, उनका कहना है कि भाई जो व्यक्ति है उस पर आप कार्रवाई करिए और ये व्यक्ति हमारा आदमी नहीं है, ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में था, हमने उसको बुलाया नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो तो उसको ओन नहीं कर रहे। और कांग्रेस पार्टी का जो पूरा कैंपेन है वो तो जनता से जुड़े मुद्दे को लेके था। उसमें एसआईआर एक मुद्दा था, वोट्स का मुद्दा था, ओबीसी का मुद्दा था, नौकरियों का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था। राहुल गांधी जी जो मखाना उत्पादन करने वाले किसान थे उनके पास गए, डेयरीज के बारे में बात कर रहे थे, लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे थे, लोगों की आय जो घट रही थी उसके बारे में बात कर रहे थे। दुष्यंत जी, एक बात जो सभी को खटक रही है, एक बात दुष्यंत जी, और आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि भाई ये इस तरह से जो है इसको विपक्ष के जो दोनों दल है आरजेडी और कांग्रेस, उन दोनों का समर्थन है। तो मुझे नहीं लगता, पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, ये घटना हुई है, गलत हुई है। थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान लिया दुष्यंत जी। अब जरा ये जवाब दे दीजिए कि अगर ये घटना घटी, ये घटना घटी है, ये तो साफ है, लेकिन इस पर कोई भी आरजेडी या कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता मुंह खोलने को तैयार क्यों नहीं है? बताइए, ये कह देने में क्या दिक्कत है कि बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था? लोगों ने भर्त्सना की है, किन्होंने की है बताइए, बड़े नेता का नाम लीजिए जिन्होंने की हो। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे, अब मैं आपको जो इंस्टेंट तो बता नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने की है क्या? प्रियंका गांधी जी महिलाओं और बेटियों की मुद्दा उठाती रहती हैं, प्रियंका गांधी जी ने की है क्या? आप उनसे
आप उनसे संवाद करेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो आप उन बात करेंगे तो अवश्य करेंगे। पवन खेड़ा जी तक ने टाल दिया इस सवाल को, आप कहते हैं उनसे संवाद हमारे यहाँ सब माता बहन बेटी के रूप में महिलाएं पूजी जाती हैं। अभी रक्षाबंधन का त्योहार गया है, सबने अपनी बहनों को जो है मान सम्मान किया है। उससे पहले तीज का पर्व गया है। हमारे यहाँ तो सारे पर्व ही महिलाओं के हैं। और अब नवरात्रि आ रही है, यही तो समझना था माता सर, की पूजा होगी, यही तो समझना था। और खासतौर पर बिहार की धरती पर। खैर मैं लौटता हूं धनंजय गिरि जी। राहुल गांधी जी के पास एटम बम, हाइड्रोजन बम, सारी बातें करने के लिए है। सिर्फ ये बात करने का समय नहीं है राहुल गांधी जी के पास और कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास और आरजेडी के बड़े नेताओं के पास भी कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था और हम इसकी निंदा करते हैं और हमसे वो जुड़ा हुआ है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ये नहीं आ रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की मां का जो अपमान, जो भाषा बोली गई है, अमर्यादित भाषा बोली गई है, जगत जननी माता सीता की धरती से बोली गई है। छठ पूजा करना जहां होती है, जहां नारी का सम्मान किया जाता है। और नरेंद्र मोदी की मां कोई विषय नहीं है। विषय भारतीय से आप कह रहे हैं आधी आबादी नहीं, पूरी आबादी। नारी जननी है, हमारी भी जननी, आपकी भी जननी है, रामकृष्ण सबकी जननी है। माताओं ने सबको जन्म दिया है। यत्र नारी पूजित रमन्ते तत्र देवता की संस्कृति में हम लोग जीते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो हर महिला का सम्मान करते हैं। आप इज्जत घर बनवाने से लेकर के और नारी बंदना अधिनियम बनाने तक नारी शक्ति को जो उन्होंने एक नया आयाम दिया, एक नया मकाम दिया, एक नई ऊंचाई दी, एक नया सम्मान दिया, वो देश की महिलाएं जानती है। जो डोरा बिनने वाली दीदी थी वो ड्रोन दीदी हो गई, जो लाखों दीदियों को लखपति दीदी बनाया उन्होंने, जो बेलन चलाने वाली दीदी थी बुलेट ट्रेन चला रही है। जो नारी शक्ति का जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनकी मां का अपमान, हीरा बहन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक माता है, सिर्फ इसलिए नहीं प्रधानमंत्री। आप सोचिए उनका दुस्साहस देखिए, ऐसे दुस्शासनों की फौज देखिए जो प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता का अपमान खुले मन से कर रहे। और उससे भी बड़ी बात देखिए, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आप नौशाद मियां को देखिए, वो खड़ा होकर के, जो मंच का आयोजक था, जो कार्यक्रम का आयोजक, उसने कहा कि हमारे मन से एक छोटे बच्चे ने कहा, उसका कान ऐंठ के मारा गया, वो कह रहा है। लेकिन कांग्रेस के कल्चर से जो वल्चर निकल के आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? लेकिन हमारे लोग नहीं थे। यहाँ एक सवाल धनंजय गिरि जी, अभी दुष्यंत नागर जी ने कहा कि वो आदमी तो आपकी पार्टी से कहीं जुड़ा हुआ था पहले। उन्होंने ये बात है। आप देखिए, कांग्रेस सजाया मंच सजाया कांग्रेस ने, आदमी निकला हमारा। ये कांग्रेस का देखिए, उन्होंने ये खुल करके ये बात कही, मैंने पूछा आपसे। कांग्रेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इतना कर रही है कि कांग्रेस को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा। और कांग्रेस पार्टी की ये कुत्सित मानसिकता, ये काले कारनामे, ये काला जो अध्याय है कांग्रेस का, ये कांग्रेस का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप किसी बम की बात कर रहे थे। हम बिहार में जिसके पास जन नहीं हो वो हाइड्रोजन के चक्कर में रहता है। आपने देखा होगा किम जोंग उन ये हाइड्रोजन बम की धमकी देता है। दूसरा राहुल गांधी बिहार में देखे, अरे बुद्ध की धरती, जहां अहिंसा का संदेश देने वाले बुद्ध की धरती में बम की बात तो कोई बुद्धू ही कर सकता है ना। और अगर गांधी असली होते तो अहिंसा की बात करते। ठीक है, नकली गांधी है तो हिंसा की बात करेगा। ठीक है, मैं आप सभी के पास लाल जी मैं एक करेक्ट कर देता हूं। हाँ जल्दी से जो सवाल इन्होंने उठाया था। नहीं रुकिए दुष्यंत जी, आ रहे दुष्यंत जी, आ रहे आप ही को थोड़ा करेक्ट, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, आप ही को थोड़ा करेक्ट कर देता हूं दुष्यंत जी। अरे आप ही को थोड़ा करेक्ट कर देता हूं सर, सुन लीजिए। आप जब एक शिवराज सिंह चौहान के साथ एक फोटो लेके और आपने वहाँ दूसरे बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो लेके ये आपने सोशल मीडिया वायरल किया कि ये बीजेपी का आदमी है, जबकि वो बंदा भोपाल का, मध्य प्रदेश का रहने वाला रिजवी, वो अलग है। और आपने उसको ये बिहार का, दरभंगा का रहने वाले से उसको मैच करा दिया। ठीक है, उसने एफआईआर लॉन्च की है आप। ठीक है, उसने ये एफआईआर में कहा है कि ये आपने उसको बदनाम करने के लिए वो मध्य प्रदेश का जो बंदा रिजवी है उसको आपने बिहार के उस रिजवी से मैच करा दिया और उसको भगवा का वो दुपट्टा उसको पहना दिया था। ये सब जो है ना, आप गलती मानने के बजाय जितनी ताकत आप लगा रहे हैं उसको एस्टैब्लिश करने में, बीजेपी के बंदा करने में, उतना अगर आप एक बार राहुल गांधी के उसी पब्लिक फोरम से, उसी मंच से ये अगर कहलवा देते आप लोग कि ये गलत है, मैं भी और ये हम कांग्रेस पार्टी इस संस्कृति को नहीं मानती है, तो एक मिनट राहुल जी, एक मिनट लाल जी, तो इससे वो छोटा नहीं हो जाता। मैं वही कह रहा लेकिन आपका संस्कार नहीं है। ठीक है, आप इतने दम्भी हैं कांग्रेस पार्टी कि राहुल गांधी अगर एक कैमरा माइक लगाता है, अगर उसको राहुल गांधी को पूछ रहा था तो उसमें राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं आपको पता है? चोर 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 चोर।
ये क्या गांधी परिवार का संस्कार है? ठीक है, ये क्या कांग्रेस की संस्कार है? और आप अगर नेता का नेतृत्व करने वाले अगर इस तरह की बात करेंगे तो आपके कार्यकर्ता उससे आगे की लकीर खींचेगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मां तक के ठीक है, मैं दुष्यंत जी आपका जवाब लूंगा। शुभ रास्ता जी आपके पास भी आऊंगा, सभी के पास आऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटता हूं, फिर जल्दी आऊंगा। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बिहार की महिलाओं की प्रतिक्रिया सुनवाई थी, कुछ और महिलाओं की भी प्रतिक्रिया सुनवाएंगे। महिलाओं ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर कहा कि यह अपमान सिर्फ पीएम की मां के लिए नहीं है, बल्कि हर एक महिला का यह अपमान है। पूरे देश का सब माँ बहन को गाली दिया, इसके लिए हम लोग आरजेडी और सबको करारा जवाब देना चाहते हैं। ये इलेक्शन में बहुत आहत है। यहाँ नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माँ के बहनों को नहीं गाली दिया गया है, हमारे पूरे देश के माता बहनों को माँ के गाली दिया गया, हम लोग को गाली दिया गया है। सिर्फ नरेंद्र मोदी माँ को गाली नहीं दिया है, पूरा महिलाओं को पूरा बिहार देश का महिलाओं को गाली दिया गया है, सिर्फ उसका माँ को नहीं दिया है। बहुत दुखी है, सब दुखी है, सब माँ दुखी है, एक माँ नहीं दुखी है, पूरा बिहार की माँ दुखी है। नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली नहीं दिया गया है, ये पूरे देश की महिला की बहन माँ को गाली दिया गया, दीदी सबको गाली दिया गया है, ये उसकी माँ को नहीं दिया गया है गाली, हम लोग को भी दिया गया है। नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिल गया, हमरा सब बहुत दुखी थी। आपने देखा हर एक उम्र की महिला किस तरह से आहत महसूस कर रही हैं। इसी पर आज बात कर रहे हैं, सीधे दुष्यंत नागर जी के पास चलते हैं। दुष्यंत नागर जी अपनी बात रखना चाह रहे थे। दुष्यंत नागर जी बताइए, जो सवाल उठ रहे हैं कितना अच्छा होता, बस 2 लाइन भी अगर बोल देते कि गलत हुआ है, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए, इसको भी अपने ईगो का विषय बना लिया, अहम का विषय बना लिया। ईगो का विषय नहीं है। मेरे प्रकाश में अभी आया जब विनोद जी ने बताया कि वो रिजवी दूसरा है, ये रिजवी दूसरा है, तो निश्चित रूप से जो मंच का संचालक था उनको भी, वहां पे जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनको भी माफी मांगनी चाहिए, और जो गिरफ्तार किया गया उसको भी माफी मांगनी चाहिए। और मैं इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां का हम सब सम्मान करते हैं और भारत की प्रत्येक नारी का सम्मान है, लेकिन मैं विनोद जी से ये पूछना चाहता हूं, वो तो चलिए एक साधारण कार्यकर्ता या भीड़ में आया हुआ व्यक्ति था, फिर भी हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी की मां को गाली दी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने मंच पे, और उसके बारे में भी क्या ये कहेंगे कुछ? मैं वैसे एक गाली की तुलना दूसरी गाली से और उचित नहीं मानता। राजनीति सदैव मुद्दों पे होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस नेताओं को उल्टी सीधी गाली देते हैं, अपशब्दों का, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आप जाके देखेंगे तो कितने सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो क्या आप उनसे भी कहेंगे कि वो भी गलती की माफी? इस पर जवाब विनोद जी क्यों देंगे? इस पर जवाब यहाँ पर धनंजय गिरी जी है ना जवाब देने के लिए। गांधी जी के लिए उनकी मां को गाली दी गई, वीडियो मौजूद है, धनंजय गिरी जी ये जो सवाल उठे हैं इस पर आपका जवाब।
देखिए कभी भी शुभरास्ता जी भी जुड़ गई, आ रहा हूं शुभरास्ता जी। धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए कभी भी कोई भी गैर सांस्कृतिक बात कर रहा है, भारतीय संस्कार के खिलाफ बात कर रहा है, भारतीय स्वाभिमान के खिलाफ बात कर रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं, उसको उस पर एक्शन लिया जाता है। दिक्कत तब होती है जैसे आपने कहा कि आपसे कहा पहले तो आप बगले झांकते रहे, पहले तो आपने कोशिश की बताने की कि नहीं हमारा नहीं तुम्हारा है, ये जो आप खेल कर रहे थे हम इसके खिलाफ हैं। जब राहुल गांधी को माइक लगाएगी तो कह देते कि नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है, इसको कंडेम करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने भी कुछ कहा है, किसी ने भी आप शब्द कहे किसी पर भी, तो हम बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं, चाहे आपकी पार्टी की तरफ से हो या बिल्कुल किसी पार्टी से। एक बार एक वाजपेयी जी पर बात हो रही थी कि उन्होंने कहा है दुर्गा कहानी, मैंने कहा कि उन्होंने नहीं कहा तो मैं अभी कह देता हूं, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा हम तो सभी में देवी का स्वरूप देखते हैं, हर नारी को पूज्य मानते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने, अगर किसी भी महिला के खिलाफ हो, चाहे राहुल गांधी के पास किसी की भी हो, अगर कोई भी आप शब्द बोला है तो मैं उसके लिए एकदम शर्मिंदा, उसके लिए उसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी तर्सना की जाए वो कम है। भारतीय संस्कृति का ये अपमान। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने किया उसके बाद उस पर पर्दा डालने की कोशिश की, ये गुल से भी बड़ा, एक तो गुनाह, उसके बाद उसको पर्दा डालने का प्रयास, उसको उसकी गुनाह उससे बड़ा गुनाह है ये। हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो भी दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माताश्री रही, लगभग 100 वर्ष की उम्र तक उन्होंने जिंदगी जी, और उनकी जो संघर्ष गाथा है, मां तो सभी की स्पेशल होती हैं, सबकी मां विशेष होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी बहुत विशेष थी। उनके बारे में हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। शुभरास्ता जी के पास चलते हैं। शुभरास्ता जी, जो बात दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं उससे आपको लगता नहीं कि वो कहने के बजाय होना यह चाहिए था कि अगर किसी ने गलती कर दी उसको मानते, उसको उस पर संवेदना प्रकट करते, लेकिन संवेदना नहीं प्रकट करके इस चीज में इस अपराध को और बढ़ाने का काम किया है। बिल्कुल लालचंद्र जी, देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। हम राजनीतिक रूप से भाषाई तौर पे जो गिरावट आई है उस पे हम बात बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम मुद्दों को गड्ढमड्ढ ना करें। व्यंग्य को किसी भी इशू को व्यंग्यात्मक तरीके से बोलना जिसमें मिसोजिनी का पुट भी हो, इसको मैं मान सकती हूँ कि ऐसे भाषण भाजपा की तरफ से, कब हो सकता है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आए होंगे, लेकिन इसको उस गाली से जोड़ना जो नरेंद्र मोदी जी को दी गई और जो उनकी मां को दी गई, कतई सही नहीं है। ये बात दिल पर हाथ रख के देखिए, ये कोई भी व्यक्ति समाज का मैं हिंदुस्तान की ही बात नहीं कर रही हूं, मैं विश्व के समाज की बात कर रही हूं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सिर्फ गुंडई नहीं है, ये अश्लीलता की पराकाष्ठा है। और उसमें आकर के ये कहना कि कल मोदी जी ने ऐसा कहा था, परसों भाजपा के नेताओं ने ऐसा कहा था, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसको बढ़ावा देना। यहां पर एक बात और जुड़ जाती है शुभरास्ता जी, एक बात और जुड़ जाती है कि पीएम मोदी की मां का तो राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं था, राजनीति में वो थी भी नहीं। मान लीजिए राजनीति में रहने के बाद व्यंग्य वगैरह हो जाते हैं, पीएम मोदी की मां का तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। आज प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया। मैं कुछ बयानों को लेकर के बहुत मुखर रूप से कह रही हूं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड को लेकर के अगर कहा गया तो जिनकी गर्लफ्रेंड थी वो आकर के डिफेंड करते, वो मोर्चा निकालते। जिनको जर्सी गाय कहा गया या हाइब्रिड बछड़ा कहा गया, वो लोग आकर के अपनी बात जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि ये सब पब्लिक लाइफ में है। और वही अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू कैन नॉट हैंडल द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की मां का बिल्कुल सही बात है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और अगर लेना देना होता भी तो जिस शब्द का प्रयोग किया गया, बारंबार किया गया, वो वीडियो सर्कुलेट हुए, उस पे सोनिया गांधी चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, तेजस्वी यादव चुप हैं, राबड़ी देवी जो कि स्वयं संवैधानिक पोजीशन पे रह चुकी हैं चुप हैं, लालू यादव चुप हैं, उनके सारे भाई बहन चुप हैं। ये चुप्पी सिर्फ ये नहीं दर्शाती कि आप इग्नोर कर रहे हैं, ये चुप्पी ये दर्शाती है कि आप चाहते हैं कि इस नैरेटिव को और बल मिले। लोग आज बिहार की जो स्थिति है जहां पर राजद और भाजपा में कांटे की टक्कर है, चाहते हैं कि महिलाएं डरे, चाहते हैं कि पुरुष डरे और उस जंगल राज की पुनरावृत्ति न हो। ये उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को रेखांकित करता है। मैं मधुरेश का रुख करता हूं। मधुरेश, आपसे एक बात जरूर आप हमारे सारे लोगों को, हम सभी को अपडेट कर दीजिए। किस लेवल के नेता ने, कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहा हूं, किस लेवल के नेता ने इस घटना की अभी तक निंदा की है? जरा बताइएगा मुझे, दोनों पार्टियों का मिला के बताइए।
देखिए, फिलहाल तो मेरी जानकारी में ऐसा कोई नेता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आरजेडी का हो, या फिर महागठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी का कोई नेता हो। छुटभैया नेता भी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भी अभी तक खुल करके इस पूरी घटना की भर्त्सना नहीं की है। हालांकि मैं एक चीज आपको अपडेट और करना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि बीजेपी में जो महिला मोर्चा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा की है कि 4 तारीख को आधे दिन का बिहार बंद वो करेंगी। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आधे दिन का बिहार बंद का आह्वान किया गया है इस पूरी घटना के खिलाफ। इस बंद का मकसद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या राजद के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि एक जन चेतना भी होगी कि महिलाओं को लेकर के जो गाली गलौज किया जाता है वो भी सामाजिक चेतना के द्वारा लोगों में उसको लेकर जागृति लाई जाए और ये बंद करवाया जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि पीएम के आह्वान के बाद किस तरीके से पूरी महिलाएं जो हैं वो एक साथ खड़ी हो रही हैं। जीविका दीदी की बात करें, चाहे पार्टी की महिलाएं हो, लेकिन आम लोग अब निश्चित रूप से इस भागीदारी में आएंगे कि इस तरह की जो गाली गलौज की जाती है उस पर पूरी तरीके से आत्म प्रतिबंध लोग लगाएं, सामाजिक प्रतिबंध लोग लगाएं। धनंजय गिरी जी, लगता है कि वहां पर आपके पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान को सुन लिया, और अब आप लोग पूरे महागठबंधन को, मुझे लगता है कि उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इस मुद्दे पर बिल्कुल जबरदस्त घेरने वाले हैं क्या? क्योंकि अभी मधुरेश हमें अपडेट दे रहे थे कि वहां पर जो महिला मोर्चा आपकी है, महिला बीजेपी, वो उन्होंने कार्यक्रम भी बना लिया। देखिए, सिर्फ पार्टी की नहीं, अभी तो आपके चैनलों पे मैं देख रहा हूं लगातार कि एक एक महिला, गांव समाज की महिला, शहर की महिला, कोई भी महिला, चाहे सुब्रास्ता जी टीवी पर बैठी हो, चाहे कोई हमारी जीविका दीदी हो, चाहे कोई बहन हो, हर के मन की पीड़ा, आर्तनाद, जो पुकार है वो कितनी खतरनाक है कि भाई जब आप ऐसे भी लोग हैं, राजनीति में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समाज, गांव, वो समाज की महिलाओं के लिए, आम नारी के लिए कैसी भाषा रखते होंगे, कैसी भावना रखते होंगे, किस हद तक जा सकते हैं, किस न्यूनता तक जा सकते हैं। ये जो है, ये नेशन का, पूरे देश की, मुल्क की हर मां बहन ये सोच रही है कि ऐसे लोग के राजनीति में ऐसे कुसंस्कार को कैसे कांग्रेस बर्दाश्त कर रही है, कैसे राजद बर्दाश्त कर रही है। ठीक है, उनकी परिपाटी ऐसी ही रही है कि कभी आईएएस बीवी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के केस हो, चाहे तमाम तरह के केस हो, चाहे चीफ जस्टिस को लिखना पड़ा हो गवर्नर को कि भाई हमारी जान की कुछ हो जाए तो हमारे बंगाल तक मेरे परिवार को करिएगा। लेकिन उस संस्कृति के वो ऐसे लोग, और जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि अगर 2 लाइन में बात हो सकती थी कि भाई क्षमा मांग लेते, और आपके अभी रिपोर्टर ने बताया कि कोई छुटभैया नेता भी, इसीलिए मैंने खास तौर पर यह सवाल पूछा, इसीलिए खास तौर पर मधुरेश से ये अपडेट मैंने लिया था। बोलिए दुष्यंत नागर जी, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि कोई ऐसा उल्लेखनीय नाम है ही नहीं जिन्होंने इसकी थोड़ी सी निंदा कर दी हो कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से। बिल्कुल आपके रिपोर्टर ठीक ही कह रहे होंगे, उन्होंने जानकारी ली होगी। तो मैं भी यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन अध्यक्ष थे सतपाल सिंह सत्ती, उन्होंने भी राहुल गांधी के विषय में अभद्र टिप्पणी की थी और बहुत भद्दी गाली दी थी, और वो तो उनके आधिकारिक हैं। यहाँ तो जिसकी बात की जा रही है उसका अता पता नहीं है कौन है, कोई वो कांग्रेस का आधिकारिक लीडर तो है नहीं। तो लेकिन इस तरह की बातें करना जो है ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है। इस तरह की बातें करना अनुचित है, जिसने भी की है वो गलत की है। देखिए ना, आप अनुचित कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं। देखिए दुष्यंत नागर जी, आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप अनुचित कह रहे हैं, ठीक है, बस यही जब माइक लगाया गया था ना, यही चीज कह देते, इतना भी नहीं कहा गया, इसीलिए ये मुद्दा इतना बड़ा बन रहा है, इसीलिए हम आज इस पर बात भी कर रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है विनोद जी? जी विनोद जी, आगे चल करके ये लगता है कि, मुझे लगता है कि सारे बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, सब कुछ रखे रह जाएंगे, फुस हो जाएंगे, और आधी आबादी और महिलाओं के सम्मान का और अपमान का मुद्दा शायद सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है राहुल जी, अपना एटम बम फोड़े, कर्नाटक में एटम बम फोड़े, बिहार में हाइड्रोजन बम फोड़े, ये उनका मसला है, ये इनका मसला है, बीजेपी के पार्टी का मसला है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक महिला के साथ में इतनी अभद्रता और इतने निचले स्तर तक जाते हैं तो ये देश का मसला है। जी
बेशक। और ये जब देश का मसला होता है, जो सुब्रष्टा जी बता रही थी, शायद नागर साहब को समझ में नहीं आई बात, कि वो ये बात बता रही थी कि आप सत्ती के मामला को लेके अभी तक पड़े हुए हैं कि अभी तक बीजेपी ने उस बात के लेके निंदा नहीं की। धनंजय जी गिरी अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो बैठ के कह रहे हैं कि सत्ती क्या कोई भी हो, किसी ने भी किसी तरह की अभद्रता की है तो मैं अपने शर्मिंदगी महसूस करता हूं। और मैं यहां से आपको बता रहा हूं, आप भी कांग्रेस के हित चिंतक हैं, आप कम से कम एक बार शर्मिंदगी भी कर लेते हैं। रही बात, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो बात अभी मधुरेश कह रहे थे वो सामाजिक चेतना की बात कर रहे थे। लालजी, इसको समझने की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब स्वच्छ भारत अभियान किया था तो वो स्वच्छ भारत अभियान का टारगेट और फोकस महिलाएं थी। बिल्कुल बिल्कुल कि आपने उस दौर में देखा होगा, उस दौर में महिलाओं को एक बाहर जाने के लिए एक मतलब आप सोचिए कि नेचर्स कॉल है, उसके लिए भी घंटों और शाम का इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल, तो ये जो सामाजिक सोच बदला कि आज उस महिलाओं को इज्जत घर मिला, उस महिलाओं के सम्मान में आज अब 12 करोड़ 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज का जो ये था वो सामाजिक चेतना का मंत्र था। बिल्कुल। और बीजेपी के महिला कार्यकर्ता अगर ये बात कर रहे हैं कि सामाजिक चेतना को लेके जाएं और लोगों में इस बात को रखें कि किसी की भी मां की गाली ये समाज आज की तारीख में बर्दाश्त नहीं करेगा। शुक्रिया। महिलाओं के सम्मान का मुद्दा और सशक्तिकरण का मुद्दा एक तरफ है और दूसरी तरफ ये लगता है कि अपमान का जो मुद्दा है उस पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। हम भी बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, मधुरेश आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया, साथ में धनंजय गिरी जी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। तो आज के इस वक्त में इसी के साथ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।